जाए और हमारी कथाओं का गायन करे और इन्हें सुनाए। तो जब ये लोग कथा सुनेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, तो कथा सुनकर इन्हें धर्म अधर्म का पता चलेगा, पाप और पुण्य का पता चलेगा, तब इन्हें सद्मार्ग की प्राप्ति होगी। तो श्री शुक को भेजा गया कि तुम जाओ और पृथ्वी पर जाकर हमारी कथाओं का गायन करो। श्री शुक आज्ञा का पालन करने के लिए चले। मार्ग में जब आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। वहां शंकर भगवान और मां पार्वती एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। किन किन के घरों में पति पत्नी में लड़ाई होती है? जिन जिन के घरों में पति पत्नी की लड़ाई होती है हाथ उठाओ। घूंघट करके उठा लो, घूंघट कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा ना आपने हाथ उठाया। हाँ, मजाक नहीं। बताओ किस किस के घर में लड़ाई होती? अरे वाह, झारखंड वाले तो बड़े अच्छे, यहाँ तो लड़ाई होती ही नहीं। अब नहीं होती तो फिर दूसरा आशीर्वाद दे दे। होती है कि नहीं? होता है? होता है कि होती है? लड़ाई होती है कि लड़ाई होता है? ये मैंने कहीं झारखंड में होता हो गया हो, जेंडर ही बदल गया हो लड़ाई का, कुछ भी संभव है। तो लड़ाई होती है, टेंशन वाली बात नहीं, कभी कभी होनी भी चाहिए। अरे पति पत्नी में लड़ाई होती, हमारे यहाँ तो हमने कई बार सुना है लड़ाई से प्यार बढ़ता है। अब पता नहीं ये प्यार भी बड़े गजब का, झूठा खाने से बढ़ जाता है, लड़ने से बढ़ जाता है। ये प्यार है कि बवंडर है? कुछ चीजों से बढ़ना नहीं चाहिए, उन्हीं से बढ़ता है। वैसे कभी साल 2 साल में 6 साल में थोड़ा सा होना चाहिए। और फिर तुम्हारी और हमारी क्या चलाई, हम और आप तो मनुष्य ही हैं, मानव ही हैं। ये तो ऊपर वालों को भी नहीं छोड़ती। शंकर भगवान मां पार्वती में भी हो जाती कभी कभी, नारायण और लक्ष्मी में हो जाती कभी कभी। अभी हम देवी भागवत कर रहे थे, उसमें प्रसंग आया कि अचानक नारायण भगवान मुस्कुरा दिए तो लक्ष्मी माँ को क्रोध आ गया कि कहीं मेरी शक्ल देख के, मेरे मुख को देख के तो नहीं हंस रहे कि अब मैं पहले कहीं ऐसा तो नहीं मैं सुंदर न रही हूँ। और ये थोड़ा देवियों को होता है, वो चाहे कैसी भी हो, पर पति एक ही बात कहे, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। पति से एक ही आशा रखती है, चाहे मैं सुंदर हूं या ना हूं, पर ये ऑलवेज कहती रहे कि सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे। क्रोध आ गया था, और क्रोध आ गया तब लक्ष्मी जी ने शाप दे दिया, आप जिस मुख पे गर्व करते हो, ये आपका मुख जो है इस धड़ से अलग हो जाएगा। ये देवी भागवत अभी हम कह रहे थे नवरात्रों में। अब कई व्यस्त होते हैं, वो सुनते नहीं है, इसलिए उन्हें पूरी कथा नहीं पता होती है। लेकिन फिर वो इसी के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। भगवान का हयग्रीव अवतार लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण ही हुआ। तो ज्यादा अच्छा है। शंकर भगवान और माँ पार्वती जी आपस में थोड़ा विवाद कर रहे थे। विवाद क्या, माँ पार्वती जी को नारद, शंकर भगवान समाधि में बैठे थे और उसी में देवर्षि नारद जी आ गए। पार्वती माँ अकेली बैठी हुई थी, तो नारद जी को देखा, नारद जी ने थोड़ा मुंह लटका लिया। माँ पार्वती ने स्वागत किया, हे देवता, हे गुरु जी, आपको प्रणाम है, पर आपका मुखमंडल क्यों उदास है? अरे बोले कुछ पूछो नहीं, उदास क्या बताएं आपको। जब जब हम इन आपके पति के क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं, पति पत्नी में चाहिए कि कोई विवाद न हो, और धर्मपरायण वही लोग होते हैं जो अपनी पत्नी से कोई पति को छिपाए न, पत्नी भी कुछ न छिपाए, ऐसा होना चाहिए। अरे बोले तो इन्होंने हमसे कुछ नहीं छिपाया, सब तो हमको पता है, छिपाने के लिए है ही क्या?
कौन सी बैंक की तिजोरी? बैंक में अकाउंट है इनका, जो अकाउंट नंबर हमको नहीं बताया। गुफा में ही रहते, पेड़ के नीचे बैठे रहते, कुछ है ही नहीं छिपाने के लिए। बहुत बहुत छिपा है, आप नहीं जानते। अगर हम बता देंगे तो आप लोग कहेंगे हम लड़ाई करवाते। को बताए गले में मुंडमाला क्यों पहनते? अगर मैं पूछती तो शायद बताते। अरे बोले बताया कि नहीं? बोले नहीं बताया। बोले जब ये नहीं बताया तो वो तो बताया ही नहीं होगा। बोले वो क्या? बोले वो नहीं बताऊंगा मैं, वो बता दिया तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। बाबा ने जब कहा वो नहीं बताऊंगा, और देवियां तो देवियां होती हैं, जो यहाँ बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो वाकई देवी हो। हाँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ नहीं आई हैं। उनको अगर पति की आधी बात सुनने को मिले और आधी न सुनने को मिले तो बताओ देवियां क्या करेंगी? उन्हें रोटी हजम होगी? बोलो। अरे नहीं माता जी, नहीं बता सकता। बाबा बताओ ना, आप तो हमारे गुरु जी हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब तो लड़ना नहीं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों लड़ना? लड़ने और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे मतलब ही नहीं। बोले आपको पता है कि बाबा आपसे पहले भी शादीशुदा थे, इनकी एक शादी और हो चुकी है। देवी सब बर्दाश्त कर लेती हैं, पर इनकी पहली वाली हूं तो महाराज बवंडर हो जाता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? बोले धीरे बोलो, बाबा को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूं। मैं कुछ कहना नहीं, आराम से, लड़ना नहीं, आराम से बात कर लेना कभी। बोल ठीक। नारद जी बोले अब हम चले? बोले हाँ आप जाओ, काम हो गया, अब क्या। राधे राधे। धीरे बोलो जरा, और धीरे बोलो। कितनी ही अच्छी बात है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम हो रही और आपको भागवत कानों में पड़ रही है। इससे अच्छी बात हो सकती है कोई? जो परमात्मा ने ये समय हमें ठाकुर जी के नाम के लिए दिया है, उसी समय आपके कानों में कथा पड़ रही है, इससे सौभाग्य और क्या होगा तुम्हारा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।